Assalamu alaikum, this is Professor Mohammad Hassan Khan, and today we are going to start chapter number 3 of week 3 of the course Retail Supply Chain Management. This is our chapter topics, and in this chapter, we are going to cover around 4 to 5 topics. That first of all, we are going to cover distribution channels and their function, second, channel system, third, five major channel flows, channel structure, bullwhips effect. Okay. So this is our first chapter, which is what is distribution channel. We have already discussed in our class, and just see and what this definition says to us. It says that it is defined as path or route through which goods or service flow from the producer or manufacturer to the final customer or end user. It involves various intermediaries who facilitate the movement, storage, and sale of the product along the way. Okay, लेट्स अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. अच्छा जी, इस डेफिनेशन के अंदर जो हमने क्लास में भी डिस्कस करा था कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बेसिकली होते क्या हैं. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर चैनल दैट डिफाइन एज अ पाथ और रूट के एक जो भी एक रूट है, एक पाथ है किस चीज़ का, गुड्स और सर्विसेज का, फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स टू द फाइनल कंज्यूमर और एंड यूजर्स. ठीक है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. इसके अंदर डिफरेंट आपके इंटरमीडिएटीज शामिल होते हैं, लाइक आपके होलसेलर्स आ गए, रिटेलर्स आ गए, और डिफरेंट सेलर्स आ गए, लाइक ऑनलाइन चैनल्स. ईच एंड एवरीथिंग विल बी इन्वॉल्व in moving the one product to the end user of the customer. End user, that is the customer. तो जिसमें जो चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हो रही हैं उसमें और चीज़ें लाइक मूवमेंट, स्टोरेज, सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट along the way. So that's all things that are including. You can also see in this diagram that like all the channels, it's a path from the company to the end customer. So that's a path. Okay, that's known as the distribution channel. Now let's move toward the second slide, that is the function of distribution channels. What are the functions of the distribution channels? Over here we have the two slides for this topic, that is functions of the distribution channel. First this, second is this. Okay, let's see what are they. First they are talking about direct distribution channels, indirect distribution channels, intensive distribution channels, selective distribution, multi-level marketing channels, service-based distribution channels. So these are the function of the distribution channels. Let's see what are they. First, that is direct distribution channel. होती क्या है, इसमें बात करते हैं. मैन्युफैक्चरर सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर विदाउट इंटरमीडिएट्स. डायरेक्ट के अंदर बात करें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर होने के बाद मैन्युफैक्चरर्स बेच रहा होता है किसको, आपके जो भी कंज्यूमर्स हो गए, जो भी कंज्यूमर्स को और एंड यूजर्स को, बगैर बीच में आपके इंटरमीडिएटीज के मौजूदगी के बगैर. ठीक है, एग्जांपल देयर, अ फार्मर सेलिंग वेजिटेबल्स एट फार्मर्स मार्केट. अपनी फार्मर वेजिटेबल सेल कर रहा है अपनी मार्केट के अंदर ही, कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर रहा है. बीच के अंदर आपकी लाइक वेजिटेबल जो होलसेलर बाजार हो गया वहां से सेल आउट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली सेल कर रहा है वेजिटेबल्स को. सही, अपने फार्म से ही सेल कर रहा है एंड यूजर को. सही, दैट इज द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सेकंड बात कर रहा है इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. वर्ड से ही हमें क्लियर है कि प्रोडक्ट पासेस थ्रू इंटरमीडिएटरीज. इसके अंदर डायरेक्टली कंज्यूमर को हो रहा है, इसके अंदर मौजूद हैं इंटरमीडिएटरीज जिसमें लाइक होलसेलर्स, रिटेलर्स सारे मौजूद आ रहे हैं बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर से तो को पहुंचने से पहले. ठीक है. थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. लाइक व्हाट इज द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, होती क्या है. प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली थ्रू एज मनी आउटलेट एज पॉसिबल. हर जगह पे आपको दिखेगा. ठीक है, जहां जहां पे मौजूद हो सकता है वो प्रोडक्ट दिखेगा, इंटेंसली आपको प्रोडक्ट दिखेगा. एग्जाम्पल देयर, पेप्सी अवेलेबल इन ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट एंड वेंडिंग मशीन. हर जगह पे आपको पेप्सी के आपको प्रोडक्ट दिखेंगे. ठीक है, तो वो क्या है, आपको इंटेंसिवली आपको हर जगह दिख रहा है, मौजूद होती हुई आपको वो चीज दिख रही है. ठीक है, दैट्स कॉल्ड इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सही. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. सेलेक्टिव के अंदर सही में पता चल रहा है वर्ड सेलेक्टिवली मतलब सबका सेलेक्टेड जगहों पे. डेफिनेशन, प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेलेक्टेड आउटलेट्स. ठीक है, लिमिटेड नंबर्स ऑफ सिलेक्टेड जगहों पे आपको वो प्रोडक्ट दिखेगा. एग्जांपल दे रहा है कि लाइक आईफोन की और इसकी लाइक यू कैन से सैमसंग, लाइक वो ब्रांड्स हैं वो आपको सेलेक्टेड
जगहों पे बिकते हुए ऑथराइज रिटेलर्स उनको बेच रहे होंगे, कोई भी लोकली मार्केट में वो सेल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इनके अपने अपने आउटलेट्स फ्रेंचाइज बने होते हैं, इनके पर्सनली रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग चैनल। व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग चैनल? इसके अंदर बात करते हैं प्रोडक्ट्स आर सोल्ड थ्रू अ नेटवर्क of distributors or direct sellers. Example there are Herbalife products sold by independent distributors. Like इसके अंदर डिफरेंट मल्टी लेवल्स मार्केटिंग हो रही है कि आपके डिफरेंट सेलर्स हो रहे हैं और लाइक डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके इसके अंदर इन्वॉल्व है, सही, सिंपल इज दैट। सर्विस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर क्या बात कर रहे हैं? सर्विस आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू कस्टमर्स ऑफन इंटेंजिबल। एग्जांपल उबर ऑफर्स राइड सर्विस थ्रू इट्स ऐप। लाइक सर्विस के अंदर आप सर्विस चैनल को ही यूज करेंगे, ऐप के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। दैट्स कॉल्ड द सर्विस चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, एक और हमने क्लास में डिस्कस करा था फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इसका भी फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। स्टोरेज के अंदर बात करेंगे, आपके वेयर हाउसेस इन्वॉल्व हो गए। मार्केट इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, लाइक कोई भी मार्केट में कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है, बिफोर लॉन्चिंग अगर हम बात करें टोयोटा की बात करें, टोयोटा का एक मार्केट में न्यू मॉडल लॉन्च होना 25 के अंदर, 2026 के अंदर, तो पहले से मार्केट के अंदर उसके हवाले से एक शोर मच जाएगा कि लाइक दिस इज अ न्यू मॉडल और गोइंग टू बी लॉन्च, ठीक है, विद न्यू स्पेसिफिकेशन। अभी मार्केट में नहीं लॉन्च हुआ, लेकिन उसके अभी से लोगों को मार्केट में उसकी हलचल की और उसके बारे में लाइक न्यूज़ फैल गई। अच्छा, बात करें लाइक कोई न्यू मोबाइल, स्पेशली हम आईफोन जो मार्केट में आजकल बड़ा मार्केट को इन्फ्लुएंस करा हुआ उसने, मार्केट में उसकी एक वैल्यू है, वर्थ है। तो मार्केट में न्यू आईफोन मॉडल लॉन्च होने से पहले ही मार्केट में शोर मचना शुरू हो जाता है कि न्यू ईयर के अंदर, नेक्स्ट ईयर के अंदर कोई भी इसका न्यू मॉडल लॉन्च होगा। तो पहले से ही मार्केट के अंदर शोर मच गया कि न्यू मॉडल लॉन्च हो रहा है, तो इट विल कंटेन न्यू स्पेसिफिकेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें फीचर्स में मौजूद होंगी, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट, लाइक कस्टमर सपोर्ट, आपकी कोई भी कस्टमर की कंप्लेन या कोई भी कस्टमर की रिक्वायरी, उसको भी हमारे पास मार्केटिंग, यू कैन से द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मौजूद है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट वेयर हाउस के अंदर ही बात कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लाइक द डिफरेंट चैनल हमारे पास हैं ऐप के थ्रू। तो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है, फंक्शंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। नाउ व्हाट इज द चैनल सिस्टम? चैनल सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि चैनल सिस्टम होता क्या है। Channel system refers to the structured method and frameworks businesses uses to deliver products or service from producers to the final consumer. They include the entire networks of the intermediaries such as distributor, wholesalers, agents, and the retailers, and the process involved in the flow of goods, service from information. एक सिस्टम लाइक कि आपकी जो भी चीज़ें फ्लो हो रही हैं, लाइक डिफरेंट सच एज डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, होलसेलर्स आ गए, एजेंट्स आ गए, ये पूरा एक क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है, सही है। इन सिस्टम के थ्रू आपका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर डिलीवर होता है, सही है। दैट्स कॉल्ड द चैनल सिस्टम। एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही हैं, सही है। दैट्स कॉल्ड द सिस्टम। लाइक टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ चैनल सिस्टम, हमारे पास चैनल सिस्टम के कितने टाइप्स हैं? वी हैव द वर्टिकल, वी हैव द हॉरिजॉन्टल, वी हैव द ओमनी चैनल सिस्टम। अच्छा जी, दिस इज द फ्यू एग्जांपल दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, दैट व्हाट इज द वर्टिकल चैनल सिस्टम। So you can also see that as few examples like Metro or like Foodpanda, Careem, McDonald's. These are the example of the vertical channel system. होती क्या है? Let's discuss. A vertical channel system is when companies at different level, companies के बारे में बात करें, level of supply chain, example manufacturer, wholesaler, retailer, work together in coordinated and unified way to improve efficiency, reduce costs and streamline the distribution channels. Like कोई भी कंपनीज डिफरेंट कंपनीज क्या कर रही होती हैं? अपने सब कुछ लाइक उनका भी क्या होता है, उनका मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, वो सारा खुद कर रही होती हैं, ठीक है। एग्जांपल दिए हम, इस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट वर्टिकल सिस्टम, खादी कंट्रोल इट्स सप्लाई चेन बाय मैनेजिंग प्रोडक्शन, अपना खुद प्रोडक्शन मैनेज कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन खुद कर रही हैं, एंड रिटेलिंग कर रही हैं थ्रू कंपनी ओन आउटलेट्स। और क्या क्या? उनके कंपनी के अपने खुद आउटलेट्स हैं एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं दिया, ना किसी भी उन्होंने सेल आउट करा, सारा कुछ क्या कर रही है? प्रोडक्शन भी खादी का अपना आउटलेट है, डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद कर रही हैं, ठीक है। और वो उनके अपने प्लेटफॉर्म बने हुए, सही है। दिस अलाउ देम टू इंश्योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी इन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स।
तो उससे क्या हो रहा है, उनकी क्वालिटी, उनके ब्रांड का नाम, ब्रांड लॉयलिटी, सब कुछ उनको खुद मेंटेन कर रहा है, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, सही, सब कुछ खुद अपना परफॉर्म कर रहा है। मैकडोनल्ड्स की एग्जाम्पल बात करते हैं। मैकडोनल्ड्स ऑपरेट्स अंडर फ्रेंचाइज मॉडल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा भी वर्ल्ड वाइड के अंदर दे आर वर्किंग इन द फ्रेंचाइज सिस्टम। द फ्रेंचाइज मैकडोनल्ड्स ग्लोबल कंट्रोल ब्रांडिंग, quality and supply, while franchises manage retail operations, ensuring a consistent experience across outlet। ठीक है, क्या कर रही है, ब्रांडिंग जो भी वर्ल्ड वाइड कंट्रोल कर रही है, क्वालिटी, सप्लाई चेन सारों को खुद कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, मेट्रो की बात करते हैं। मेट्रो इन्फ्लुएंसेस सप्लायर्स टू मीट इट्स बल्क परचेजेस डिमांड, इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिव परचेजिंग फॉर कस्टमर्स एंड मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इट्स इन्वेंटरी सिस्टम। लाइक हम यहाँ पे मेट्रो को अगर हम देखें, मेट्रो के अंदर डिफरेंट कंपनीज आके अपना प्रोडक्ट रखती हैं। ठीक है, लेकिन मेट्रो इज वर्किंग एज अ होलसेल, मतलब कि जो भी उनके पास आके परचेज कर रहा है, स्पेशली बल्क के अंदर, दे उनके मॉडल जो है स्पेशली दे आर वर्किंग विद 3 डिफरेंट मॉडल, B2B, B2C एंड यू कैन से दैट ऑनलाइन। ठीक है, इनके 3 चैनल्स पे दे आर वर्किंग, 3 मॉडल्स पे वर्किंग कर रहे हैं, बट दे हैव मेनली फोकस ऑन द बल्क सेल। ठीक है, वो उनका जो मेन मॉडल है, लाइक बल्क परचेज, जो सेलिंग, यू कैन से दैट उनके पास आके बायर्स आते हैं, लाइक छोटे होलसेलर जो भी उनके पास आते हैं, उन बल्क में परचेज करते हैं। ठीक है, वो डिमांड जनरेट करते हैं, उसके बाद वो क्या खुद डिलीवरिंग कर रही होती है, कस्टमर जो भी सारी चीजें फैसिलिटेट खुद कर रही होती है। ठीक है, इफेक्टिव प्राइस फॉर कस्टमर्स एंड मेंटेनिंग कंट्रोल ओवर इट्स इन्वेंटरी सप्लाई, सारा कुछ वो अपनी इन्वेंटरी के मुताबिक, अगर आप बल्क में परचेस कर रहे हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट हम दे रहे हैं, जो भी चीजें उनकी मॉडल के मुताबिक। ठीक है, सारा कुछ वो इन्वेंटरी खुद मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, मेट्रो ना सिर्फ कराची के अंदर, बट इट्स ऑल्सो वर्किंग इन लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली इन द पाकिस्तान, बट मेट्रो ऑल्सो वर्किंग इन यूरोप। यू कैन ऑल्सो फाइंड कि मेट्रो की यूरोप, जर्मनी के अंदर भी इनकी डिफरेंट आउटलेट्स हैं, और वो सारे के सारे एक ही मॉडल को फोकस कर रही हैं, जिसपे वर्किंग कर रही हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल चैनल सिस्टम। ठीक है, लाइक कंपनीज खुद अपना सारा कुछ मेंटेन कर रही होती हैं। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, होलसेलर से लेकर, रिटेलर से लेकर, आउटलेट से लेकर, वो सारा खुद कर रही होती हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल चैनल सिस्टम। नाउ गोइंग टुवर्ड द हॉरिजॉन्टल चैनल सिस्टम। कि हॉरिजॉन्टल चैनल सिस्टम होता है कि लाइक डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट ब्रांड्स आपस में मर्जर कर रहे हैं, आपस में एक तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, MOQ साइन कर रहे हैं टू make the horizontal channel system। होती क्या है, let's see। A horizontal channel system is when 2 or more companies at the same level of the supply chain, example retailers or 2 manufacturers, collaborate to achieve a common goal, such as expanding market research, शेयरिंग रिसोर्सेज और इम्प्रूविंग सर्विस। क्यों, अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, सर्विस को, अपने एक्सपेंड मार्केट्स रीच को, अपना मार्केट बढ़ाने के लिए शेयरिंग रिसोर्सेज, आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, करीम एंड फूड पांडा कोलैबोरेशन। करीम, वी ऑल नो दैट करीम लाइक सर्विस जो आपको प्रोवाइड करती है, करीम की लाइक ऑर्डर बुकर्स भी हैं, और लाइक अब फूड पांडा लाइक रेस्टोरेंट से उन्होंने, फूड पांडा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है फूड रेस्टोरेंट्स वालों का, और उनको डिलीवर करने का काम फूड पांडा के राइडर्स हैं। इवन के करीम तक के राइडर्स ने आपस में कोलैबोरेट करा है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा है, यू कैन सी आल्सो सी लाइक दीज आर द पीपल ऑफ द करीम एंड फूड पांडा, दे बोथ collaborate with each other। ठीक है, you can also see in the picture। Okay, Khadi, you can see, let's see in the next example, Kareem partnered with Food Panda to deliver foods order using Kareem riders, राइट हेलिंग नेटवर्क। ठीक है, आपने जो भी नेटवर्क को यूज करते हैं, बोथ कंपनीज ऑपरेटिंग एट द सर्विस प्रोवाइडर लेवल, दोनों के दोनों सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, करीम भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और फूड पांडा भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, कोलैबोरेटेड टू इनहांस डिलीवरी कैपेसिटी, क्योंकि अगर इनके पास फूड पांडा के ऊपर राइडर शॉर्ट हो जाते हैं तो वो करीम से कोलैबोरेट करके तो क्या होगी, उससे इनहांस हो जाएगी डिलीवरी कैपेसिटी एंड इंप्रूव कस्टमर कन्वीनियंस। ठीक है, कस्टमर भी कन्वेंस रहेगा और सब कुछ कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। सही है, example the Khadi Dolmen events, like Khadi collaborate with the retailers within Dolmen Mall, retail Dolmen Mall to organize joint promotional campaigns such as seasonal sales, or even both operate at the retail level and benefit the attracting more foot ट्रैफिक। अच्छा, खादी और डॉलमेन मॉल, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, आपस में कोलैबोरेट करते हैं। डॉलमेन से खादी लाइक यू कैन गिव प्रमोशन, फॉर एग्जांपल देयर इज समर, सो यू शुड गिव द समर प्रमोशन और एनी अदर थिंग, जिससे क्या होगा कि खादी का भी आपका फुटफॉल इंक्रीज होगा। खादी के अंदर, ना सिर्फ खादी के अंदर
एज वेल एज डॉल्मेन मॉल के अंदर भी लोग आएंगे ड्यू टू द खाड़ी, ठीक है, तो उनकी प्रमोशन खाड़ी पे लगी तो लोग आएंगे, फुटफॉल बढ़ेगा, तो फायदा दोनों के लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओमनी चैनल सिस्टम। व्हाट इज द ओमनी चैनल सिस्टम? ओमनी चैनल के अंदर लाइक वी गोइंग टू वी हैव ऑनलाइन सिस्टम, ऑफलाइन सिस्टम, मोबाइल ऑपरेशन, सोशल मीडिया, जो चीज़ें सारी ऑनलाइन भी हो रही हैं, ऑफलाइन भी हो रही हैं, आउटलेट के अंदर जाके सोशल ऐप पे भी हो रही हैं, सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं, दैट्स कॉल्ड द ओमनी चैनल, ठीक है। एग्जाम्पल खाड़ी की देते हैं, फिजिकल स्टोर भी इनके वहाँ मौजूद है, वहाँ पे कस्टमर जाके परचेज भी कर सकता है, लेकिन ओमनी के अंदर ज़्यादातर बेस्ट चीज़ ये है कि ई कॉमर्स देर हैविंग देयर ओन वेबसाइट, दे हैविंग देयर ओन मोबाइल ऐप, ठीक है, और उनका अपना सोशल मीडिया फेसबुक प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोग वहाँ पे भी जाके उनके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड द ओमनी चैनल, ठीक है। अब दराज वेबसाइट भी है उनकी, लाइक मोबाइल ऐप भी है, सोशल मीडिया के दराज से भी लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फूड पांडा की एग्जांपल उन्होंने ली कि लाइक मोबाइल और सारा कुछ जो भी चीज़ें आपकी मोबाइल ऐप में भी आ जाती है, तो सारा कुछ वो ऑनलाइन में भी ओमनी चैनल के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। Next we are talking about the five major channels, five major channel flows. What are the five major channel flows? सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रोडक्ट मटेरियल फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो, वैल्यू फ्लो, फ्लो ऑफ रिस्क। Let's see this in detail. What is the product material flow? Movement of raw material and finished goods from supply to customer including returns. इसके अंदर प्रोडक्ट मटेरियल फ्लो, प्रोडक्ट और मटेरियल फ्लो के अंदर मूवमेंट किसकी हो रही है? प्रोडक्ट की हो रही है, सप्लायर से लेके कस्टमर से लेके और रिटर्न बैक तक की, ठीक है। ये सारा क्या रही है? प्रोडक्ट फ्लो के अंदर हम आपको 5 मेजर फ्लोज के बारे में बात करें, फ्लोज इन सप्लाई चेन, ठीक है। नेक्स्ट फाइनेंशियल फ्लो, ट्रांसफर ऑफ मनी, इसमें भी क्या फ्लो हो रहा है? पैसे की ट्रांसफर फ्लो हो रहा है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट, ठीक है। एक तो मटेरियल का फ्लो, सेकंड बात कर रहा है फाइनेंशियल फ्लो, थर्ड बात कर रहा है इन्फॉर्मेशन का फ्लो, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन लाइक ऑर्डर, इन्वेंट्री लेवल्स एंड डिलीवरी अप टू अपडेट फॉर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। थर्ड इज इन्फॉर्मेशन फ्लो। नंबर फोर्थ इज वैल्यू फ्लो, व्हाट इज द वैल्यू? एडिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट सर्विस एज दे मूव थ्रू द सप्लाई चेन, ठीक है। इसमें भी वैल्यू के बारे में फ्लो की बात कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द फ्लो ऑफ द रिस्क। इन चीजों के साथ साथ एक बड़ी चीज दैट इज द रिस्क, आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग रिस्क लाइक डिले और डिस्ट्रप्शन टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, ठीक है। ये भी एक रिस्क बहुत बड़ा है कि उसको डिले कर, रिस्क मैनेजिंग, आइडेंटिफाई एंड मैनेजिंग किसको करना? रिस्क को। ये भी एक फ्लो है क्योंकि साथ साथ में रिस्क भी फ्लो कर रहा होता है। Now we are going to talk about last topic, that is the bullwhip effect. We have already discussed this in class in very detail. Let's see in very short and in the easy way what is the bullwhip effect is. बुलविप इफेक्ट लाइक अगर कस्टमर कोई भी आपके पास कस्टमर की कोई भी डिमांड आती है, कस्टमर कोई भी बोलता है कि मुझे ये चीज़ नीड है, तो कस्टमर के जरिए जाके दुकानदार को बोलता है कि यार मुझे आपके पास लाइक एक बिस्किट की एग्जाम्पल ले लें, हमारे पास मार्केट में पहले था एक बिस्किट लाइक 50-50 बिस्किट, दैट वाज वेरी मच पॉपुलर बिस्किट, मार्केट में वो शॉर्ट हो गया, लेकिन कस्टमर ने आके उनको डिमांड करना शुरू किया हमें 50-50 बिस्किट चाहिए। तो कस्टमर की डिमांड के ऊपर हलचल कहाँ हुई? रिटेलर में। रिटेलर ने उसको आगे बोला कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से वो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती हुई मैन्युफैक्चर सप्लायर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से कस्टमर के ऊपर से बात फैलती हुई, अच्छा सप्लायर ने डिमांड देना बनाई, मतलब मैन्युफैक्चरर के पास आती हुई, मैन्युफैक्चरर से डिमांड दी प्रोडक्शन के लिए कि भाई इतनी इतनी हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ से डिमांड बनती हुई आई डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रिटेलर के बाद कस्टमर, ठीक है। एक कस्टमर की एक इंफॉर्मेशन के थ्रू पूरी जगहों पे हलचल मूवमेंट शुरू हो गई कि लाइक एक कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, तो वो उसने डिमांड करी आगे, अच्छा डिमांड के बाद मैन्युफैक्चर का सप्लायर, ठीक है। एक तरीके से यू कैन से दैट इंफॉर्मेशन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा दैट्स कॉल्ड द बुल विप इफेक्ट। अच्छा रिटेलर ने वो चीज़ कस्टमर के डिमांड में मंगा ली, शॉर्ट फॉर्म में मंगाई, उससे पहले वो चीज़ कहाँ की? डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर से ज़्यादा अपने पास स्टॉक रखता है, और डिस्ट्रीब्यूटर से पहले वो चीज़ मैन्युफैक्चर के बाद ज़्यादा फॉर्म में मैन्युफैक्चर होगी, मैन्युफैक्चर उस चीज़ को बनाने के लिए सप्लायर से कॉन्टैक्ट करता, ज़्यादा क्वान्टिटी मंगवाता है टू मैन्युफैक्चर दैट थिंग, ठीक है। लाइक this is you can say that the increment amplitude of the demand of the customer, ठीक है। you can put this in the demand and supply of the customer, ठीक है। that's called the bull whip effects। पढ़ लेते हैं। the bull whip effect happen in supply chain when small changes in customer demand lead to larger and larger demand fluctuations as you move up the supply chain from retailer to the wholesaler to manufacturer, ठीक है। example, if customer buys slightly more soaps, retailer might over order from wholesalers who then over order from the manufacturers. This led to the overproduction and excess inventory, ठीक है।
कस्टमर ने ज़्यादा सोप परचेस करे तो रिटेलर ने क्या करा, ज़्यादा क्वांटिटी में उसने मंगवा दिया, ठीक है, मंगवा के रख लिया। उससे ज़्यादा क्वांटिटी में किसके पास रखी होगी, होलसेलर के पास रखी होगी, होलसेलर ने मंगवाई। और उससे पहले कहाँ पे डिमांड करेगी होलसेलर ने, अपने किसके पास से, मैन्युफैक्चरर को डिमांड करेगी। दैट्स कॉल्ड द बुल whip effect. See, this is the last topic of our course. I hope you have understand each and everything in very detail, and I try to explain you each and every. I've already explained you this thing in the class, so this is a short video I try to make, and I will end this video. Allah Hafiz, take you, bye bye, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.